हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैंटास्टिंट। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि AWS क्लाउड के अंदर आप अपनी वर्चुअल मशीन कैसे सेटअप कर सकते हैं और उस वर्चुअल मशीन को आप कैसे यूज में ले सकते हैं। सो लाइक सिंपल एक PHP की इंस्टॉल करके मैं आपको बताऊंगा और वहाँ पे आप कुछ भी फाइल वगैरह कुछ भी अपलोड कर सकते हैं ताकि आप खुद का एक टेस्ट बेड क्रिएट कर सके। और AWS है क्या, आप कैसे कैसे उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप अपनी मशीन डिप्लॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको Ubuntu यूज में लेनी है, काली लिनक्स यूज में लेनी है, विंडोज यूज में लेना है, तो ये सभी आपके पास ऑलरेडी वहाँ पे होता है। और आप वर्चुअली ही उन मशीन्स को यूज में ले सकते हैं फ्रेश इंस्टॉल करके, जिसमें आपको प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी दोनों आपको मिल जाता है ताकि आप दोनों के बेसिस पे यूज में ले सको। जैसे कि आपको अगर SSH कनेक्शन लेना है तो आप पूरी मशीन को अपने लोकल कंप्यूटर सिस्टम पे यूज में ले सकते हो। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप इसे डायरेक्ट यूज में ले सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे आपको यूज में लेने के लिए आपके पास AWS का अकाउंट होना चाहिए और उस AWS अकाउंट के लिए आपको पहले साइन इन करना पड़ेगा। इसके लिए मैं ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ और ब्राउजर पे आप देख सकते हो aws.amazon.com कंसोल है मेरे पास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन इन टू द कंसोल। और अगर आपको इसमें रजिस्टर करना है सो यू कैन क्रिएट योर अकाउंट। सो फॉर एग्जांपल, मैं क्रिएट ए न्यू AWS अकाउंट पे जाता हूँ और ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, AWS अकाउंट है, ऐसे करके आपके एक विजार्ड है, उस विजार्ड के बेसिस पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आपको एक अकाउंट आपका एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ऐड करना होगा जिसमें आपके ₹2 डेबिट होंगे। और वो ₹2 जो डेबिट हुए वो 72 आवर्स के अंदर आपके पास वापस से क्रेडिट हो जाते हैं, मीन आपको वापस से मिल जाएंगे। तो वो सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए लेता है, क्योंकि अगर आपने ज्यादा यूजेस में ले लिया आपने आपका AWS अकाउंट, तो उसके बेसिस पे आपके बिल जनरेट होता है। मैं आपको ये बताऊंगा कि आप बिल्स वगैरह कहाँ से देख सकते हो और इसका अलर्ट कैसे आप सेट कर सकते हैं ताकि आपके ईमेल एड्रेस पे आ जाए ये कि आपका अकाउंट की लाइक यूसेज ज्यादा बढ़ रहे हैं और इतने डॉलर्स हो चुके हैं, ताकि आप उसे कम कर सके। सो मैं करता हूँ अभी साइन इन एग्जिस्टिंग अकाउंट। सो डायरेक्ट मैं रूट यूजर से लॉगिन कर लेता हूँ मेरी यूजर क्रेडेंशियल से। एंड देन कैप्चा गलत है। ओके, सो यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाला एंड देन साइन इन डालने के बाद जो आपके पास डैशबोर्ड आता है, वो डैशबोर्ड आपको बताता है कि आपने अभी तक मतलब रिसेंटली कौन कौन सी चीज विजिट की है। और अगर आपने फर्स्ट टाइम किया है सो आपके आता है कि बिल्ड अ सॉल्यूशन लाइक लॉन्च अ वर्चुअल मशीन, बिल्ड अ वेब ऐप, बिल्ड यूजिंग वर्चुअल सर्वर्स, रजिस्टर्ड डोमेन एंड ऑल। तो अलग अलग टाइप के आपके फीचर्स है। आप अपने नाम पे जाके जैसे ही आप अकाउंट्स पे जाते हैं, सो अकाउंट में जाके आपको बिलिंग की पूरी डिटेल्स मिल जाती है जहाँ पे आप अलर्ट्स वगैरह सेट कर सकते हैं अपने लिए। सो जैसे मैं यहाँ पे अकाउंट्स पे जाता हूँ और अकाउंट्स पे जाने के बाद मेरी अकाउंट आईडी, अकाउंट नेम, मेरा पासवर्ड, फुल नेम, रजिस्टर, मेरा मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव कॉन्टेक्ट नंबर, ये सभी मुझे यहाँ पे डिटेल्स वगैरह शो कर देता है। इसके अलावा मैं बिलिंग डैशबोर्ड पे जाता हूँ और बिलिंग डैशबोर्ड पे आपको बता देता है कि स्पेंड समरी, अभी तक आपने कितना स्पेंड किया है मंथ टू डेट, स्पेंड बाय सर्विसेज 0.00 INR। सो अभी एक्सचेंज रेट आपको बता रहा है 75.30 एज पर INR। और स्क्रॉल करने पे आपके आता है कि टॉप फ्री टायर सर्विसेज बाय यूजर्स। सो आपको बताता है कि 30 GB ऑफ Amazon इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज इन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ जनरल पर्पसेस SSD का। सो जैसे अभी मेरे 3.37% यूज में ले लिया है आउट ऑफ 30 GB। सो जैसे ही ये एक्सटेंड हो जाता है तो आपके यहाँ पे बिल वगैरह शो होने लग जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना यूज में लेना है आपको फ्री के जो वर्चुअल मशीन है। सो स्टार्ट करते हैं कि आप अपना वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सर्विसेज के अंदर आता हूँ। सर्विसेज के अंदर आने पे यहाँ पे आपको सर्च करना है EC2, या तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा, अगर नहीं होता सो आप EC2 पे जा सकते हैं। नाउ EC2 है क्या? तो EC2 होता है आपका इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट के लिए। सो कंप्यूट क्लाउड होता है ये सिंपल बेसिक, जो कि आपके
मतलब amazon.com का ही पार्ट है ऑब्वियसली AWS सर्वर्स का, जो कि आपको एज ए रेंट पे एक कंप्यूटर सिस्टम दे देता है ताकि आप उसे यूज में ले सके। सो जैसे मैं EC2 पे जाता हूँ और EC2 पे जाने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आते हैं कि आपने पहले से ही कोई मशीन्स क्रिएट कर रखी है नहीं कर रखी है, या फिर जो भी आपके पास लिस्ट है तो वो जैसे आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। सो जैसे अभी मेरे पास यहाँ पे कोई सी भी इंस्टेंसेस क्रिएटेड नहीं है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लॉन्च इंस्टेंसेस के अंदर जाना है। सो टॉप में ही आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा। सो लॉन्च इंस्टेंसेस के बाद में आपके पास एक विजार्ड आता है, एंड विजार्ड आपको बताता है कि स्टेप 1 कि चूज एन अमेजन मशीन इमेज AMI। सो आपको AMI यूज में लेना है। मीन यहाँ पे आपको अलग अलग मशीन्स दिख जाएगी जिनके अलग अलग आर्किटेक्चर के बेसिस पे है, लाइक 64 बिट, x86, ARM। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो वो आप यूज ले सकते हैं। ऐसे करके n नंबर ऑफ मशीन है, जैसे मैक OS हो गया आपके पास, उसके अलग अलग वर्जन हो गए, बिक्स, रेड हैट हो गया, उबंटू हो गया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर हो गया। सो आप इनका, जैसे ये भी फ्री टायर है एलिजिबल के लिए, सो आप ये यूज में ले सकते हैं। बट अभी जैसे मुझे उबंटू यूज में लेना है, सो यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ उबंटू एंड देन एंटर। उबंटू के बाद मुझे यहाँ पे पता लग जाता है कि उबंटू सर्वर 20.04 LTS मेरे पास है, जो कि फ्री टायर एलिजिबल है। सो ऑब्वियसली हम लोग फ्री में ही यूज में ले रहे हैं अभी। सो यही चूज कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे आपको अगर SQL सर्वर 2019 स्टैंडर्ड चाहिए उबंटू सर्वर के साथ, तो इसके लिए आपको फिर पेमेंट करना होता है एज पर गाइडलाइन ऑफ बाय AWS। सो उबंटू सर्वर पे जाके मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक करता हूँ 64 बिट पे एंड देन सेलेक्ट। देन सेकंड स्टेप बताता है मेरा कि चूज एन इंस्टेंस टाइप, और यहाँ पे मुझे बता देता है, क्योंकि अब ऑब्वियसली फ्री यूज में ले रहे हैं तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि फैमिली क्या होगी, उसका टाइप क्या होगा, जो भी मेरे CPUs है वो क्या है, वर्चुअल CPUs, मेमोरी कितनी यूज में ले सकता हूँ, इंस्टेंस स्टोरेज। सो यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इनमें से कौन सी चीज चूज करेंगे। सो सिंपल ये बाय डिफॉल्ट ही रहेगा। एंड देन नेक्स्ट, कॉन्फ़िगर इंस्टेंसेस डिटेल्स। डिटेल्स के अंदर आता है नंबर ऑफ इंस्टेंसेस। तो यहाँ पे अभी मुझे एक ही इंस्टेंसेस क्रिएट करना है, आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे अभी एक ही कर रहा हूँ। बाकी डिटेल्स में मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बाय डिफॉल्ट सही है सारी चीजें इसके अंदर। एंड देन यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट ऐड स्टोरेज। नेक्स्ट ऐड स्टोरेज के अंदर जैसे वॉल्यूम टाइप आपका रूट है, डिवाइसेस डेव SD1 के अंदर जाके सेव हो जाएगा। स्नैप के लिए ये रहा, साइज 8 GB यहाँ भी सफिशियंट है। एंड देन नेक्स्ट ऐड टैग्स। ऐड टैग्स के अंदर ये बेसिकली आपके केस सेंसिटिव होते हैं आपके, तो आपको की डालनी है और उनका नेम डाल सकते हैं। जैसे कि कुछ वैल्यू हो गई और वैल्यू के बाद आपने कुछ सर्वर्स वगैरह डाल दिए, तो जैसे क्लिक ऐड नेम और मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट्स से चंदन करके पेंटेस्ट एंड देन कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप लॉन्च। यहाँ पे अब आपको देखना है कि आप क्या क्या चीज अलाउ करवाना चाहते हैं आपके AWS के अंदर। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर आता हूँ, और ग्रुप्स में आने के बाद यहाँ पे अभी मेरा SSH बाय डिफॉल्ट लाइक इनेबल है, जो कि कस्टम पे है मेरी 00 IP पे पोर्ट नंबर 22 पे। आप चाहे तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। नाउ मुझे यहाँ पे रूल ऐड करने हैं। सो रूल ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे एक HTTP का रूल ऐड करूंगा। उस HTTP पे मैं बताऊंगा कि कहीं से भी इस पे कनेक्शन आ सकता है। सो ऐड रूल करता हूँ, मेरा HTTP सपोर्ट नंबर 80 एंड सोर्स एनीवेयर, कि कहीं से भी मेरे पास कनेक्शन मतलब सोर्स हो सकता है। डिस्क्रिप्शन आप डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि किस टाइप का आपने रूल सेट किया है। सो अभी जैसे यहाँ पे पोर्ट नंबर 22 और 80 मेरा यहाँ पर ओपन रहेगा। SSH के लिए मैं सिर्फ कनेक्शंस के लिए है, ताकि मैं यूज में ले सकूँ सर्वर को। और HTTP में डायरेक्ट मेरी जो भी मुझे IP अलॉट होगा उस IP के बेसिस पे मैं ब्राउजर पे उसे कोई भी वेब एप्लीकेशन को यूज में ले सकता हूँ। नाउ रिव्यू एंड लॉन्च। तो जो भी अभी तक आपने पिछले 6 स्टेप्स के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट की है वो सब यहाँ पे आ जाती है ताकि आप उसे रिव्यू कर सके। तो रिव्यू करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे करना है लॉन्च।
लॉन्च करने के बाद आपको SSH जो आपने बताया था, तो उसके लिए आपको एक की फाइल क्रिएट करके देता है ताकि आप उसके बेसिस पे लॉगिन कर सके। सो AWS की सिक्योरिटी है कि उस की से ही वो लॉगिन होगा। सो चूज एन एग्जिस्टिंग की पेयर की जगह मैं कर देता हूँ क्रिएट ए न्यू की पेयर, और RSA पेयर टाइप कर लेता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ उबंटू। कि उबंटू के लिए मेरे पास जो पीके पेयर है, देन डाउनलोड की पेयर, एंड देन सेव। सेव करने के बाद ये सारी चीजें हो गई, एंड देन लॉन्च इंस्टेंसेस। यहाँ पे मैंने इसको लॉन्च कर दिया है। सो हो सकता है कई बार यहाँ पे ये टाइम ले आपका लॉन्च होने का। सो बेसिकली इट विल टेक लाइक 2 to 5 मिनट्स अप्रोक्स, बट कई बार होता है कि आपका इंस्टेंट हो भी जाता है। सो व्यू इंस्टेंसेस के अंदर जाते हैं। अभी जैसे मेरा इंस्टेंसेस स्टेट मेरा भी पेंडिंग है, सो आपको थोड़ा वेट करना है। जैसे ही ये आपका डन हो जाएगा, यहाँ पे आपको रनिंग स्टेट का आ जाएगा। जैसे ये रनिंग आ चुका है अभी। इसके बाद में जो भी आपको इंस्टेंसेस रन करनी है, जैसे अगर आपने मल्टीपल क्रिएट कर रखी है तो आपको उसके बेसिस पे चूज कर लेना है। सो जैसे मैंने यहाँ पे चूज कर लिया। अब अगर आपको वेब व्यू पे कनेक्ट करना है, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन कनेक्ट। कनेक्ट करने के बाद आपको बताता है कि EC2 इंस्टेंसेस कनेक्ट के लिए तो जो यूजर नेम है विच इज ubuntu। तो जैसे ही आप कनेक्ट पे जाते हैं, न्यू टैब में आपके वेब व्यू के अंदर ही आपके SSH के थ्रू आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। या फिर अगर आप विंडोज यूजर है तो आप पुट्टी यूज में ले सकते हैं, और नॉर्मली अगर आप लिनक्स यूजर या फिर मैक यूजर है तो आप टर्मिनल के बेसिस पे आप SSH क्लाइंट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। सो जैसे मैं SSH क्लाइंट पे आता हूँ, और SSH क्लाइंट पे मुझे बताता है कि आप कैसे कैसे सिंपली अपनी मशीन को यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, एंड टर्मिनल ओपन करने के बाद इसी के बेसिस पे ही स्टेप्स पे चलते हैं। सो मैंने SSH क्लाइंट ओपन कर लिया, देन लोकेट योर प्राइवेट की। सो वो मेरी अभी डाउनलोड्स के अंदर है, एंड देन यहाँ पे है मेरा कि रन दिस कमांड इफ नेसेसरी टू एंश्योर योर की इज नॉट पब्लिकली व्यूएबल। तो आपको चेंज मोड पे 400 कर देना है। सो अभी हम लोग देख लेते हैं कि इसकी परमिशंस क्या क्या है यहाँ पे। सो ubuntu.pem की मुझे अभी बताता है ये कि जैसे सबके पास भी रीड की परमिशंस है और एडमिन के पास रीड राइट की, तो आपको इसको चेंज करना है। सो ch मोड और 400 कर देना है ताकि सिर्फ रीड की परमिशन हो, राइट की कोई ही परमिशन ना हो, और दूसरे यूजर के पास रीड की परमिशंस भी ना हो। सो यहाँ पे मैंने ubuntu.pem में किया सेम चीज। अब कमांड रन करके देखते हैं। सो यू कैन सी यहाँ पे मेरी जो पेम यूज फाइल है उसकी परमिशंस यहाँ पे चेंज हो चुकी है। नाउ इट्स शोइंग कि कनेक्ट टू योर इंस्टेंसेस यूजिंग इट्स पब्लिक DNS। तो आप पब्लिक DNS के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे ये पूरी लाइन कॉपी कर लेता हूँ, और अभी आप उसी फोल्डर में हैं जैसे मैं डाउनलोड्स में ही हूँ जहाँ पे ये मेरी फाइल रखी है। सो सिंपल मैं कमांड चलाता हूँ SSH-i, और i के आगे मैंने मेरी फाइल का नाम डाल दिया जो कि एज ए ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन के लिए वर्क करेगा। एंड देन यूजर नेम लाइक ubuntu, एंड @EC2 जो भी आपकी पब्लिक डोमेन मिला है आपका DNS, एंड देन सिंपल एंटर, एंड देन यस। सो थोड़ा सा आपको वेट करना है, और सी आप अभी ubuntu के मशीन के अंदर आ चुके हैं, और तो आपको ये वाला IP एड्रेस वगैरह सब कुछ अलॉट हो चुका है। अब यहाँ पे आने के बाद दोनों तरीके हैं। आप जैसे यहाँ पे भी डायरेक्ट लॉगिन है, जब जो आपने कनेक्ट किया था तो ये आपका वेब व्यू है, एंड सेकंड वन इज SSH क्लाइंट के थ्रू, तो आप यहाँ से भी सिंपल कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ubuntu को यूज में ले सकते हैं, बट यूज में लेने के लिए सिंपल है अभी। जैसे कि मैं यहाँ तो एक बार बैक आ जाता हूँ, एंड देन इंस्टेंसेस की डिटेल्स वगैरह देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जैसे मुझे एक IP अलॉट हुई है, ओपन एड्रेस करते हैं। तो अभी ओपन एड्रेस के अंदर मेरा कुछ चल नहीं रहा है, हालांकि मैंने HTTP के लिए पोर्ट ओपन किया है, बट यहाँ पे मैंने HTTP के लिए कोई सर्वर वगैरह इंस्टॉल नहीं किया। सो यहाँ पे करने के लिए सबसे पहले मैं sudo apt get अपडेट कमांड यूज में ले लेता हूँ ताकि मेरी रेपोजिटरी अपडेट हो जाए, एंड देन
यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल करेंगे अपाचे 2 और PHP, ताकि मैं आपको शो कर सकूं कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। सो मैंने यहाँ किया sudo apt-get install and apache 2। सो अपाचे 2 बेसिकली सर्वर क्रिएट कर देगा, जिससे आपका पोर्ट नंबर 80 पे लिसन करने लग जाएगा और आपके पास एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा वेयर www.html के अंदर, जहाँ पे आप कुछ भी फाइल डालोगे वो आपकी एग्जीक्यूट होगी। सो एक बार फिर से ओपन एड्रेस करके देख लेते हैं। नाउ जब तक कि ये मेरा आईपी एड्रेस वगैरह अपडेट होता है, मैं अपडेशन के साथ साथ ही इसमें PHP भी इंस्टॉल कर लेता हूँ अभी। सो sudo apt-get install PHP। सो PHP के पैकेजेस वगैरह सभी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे। एंड देन मैं यहाँ पे सर्विस स्टार्ट करता हूँ, अपाचे 2 स्टार्ट। और ओपन करने के बाद ये वाली आईपी में सिंपल कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं जैसे मेरा अभी अपाचे 2 उबंटू का जो डिफॉल्ट पेज है वो यहाँ पे मेरा आ चुका है। एंड मुझे यहाँ पे पब्लिक HTML के अंदर ये सारी चीजें बता रहा है। तो एक बार कुछ एक फाइल क्रिएट करके देख लेते हैं हम लोग। इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद cd where www एंड HTML में आप देख सकते हैं कि जैसे मेरे index.html फाइल रखी है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ pentest_hint.php एंड देन यहाँ पे मैं PHP की इन्फो प्रिंट कर लेता हूँ, PHP इन्फो एंड देन PHP के टैग बंद, यहाँ पे Ctrl+S। ओके, sudo के साथ ओपन करना था इसको। PHP info एंड देन PHP मैंने यहाँ पे बंद किया, देन Ctrl+O एंटर, Ctrl+X और फिर से ब्राउजर पे आते हैं और pentest.php ओपन करके देखते हैं, pentest_hint.php। और जैसा आप देख सकते हैं कि मेरा PHP यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है। तो जैसे PHP के वर्जन के बारे में, एडिशनल INI फाइल्स, कॉन्फ़िगरेशंस की डिटेल्स, तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली PHP और अपाचे इंस्टॉल कर लिया है, जहाँ पे आपको एक पब्लिक IP मिल चुका है। तो अगर आपको कुछ भी एक्सप्लॉइट्स वगैरह यूज में लेने हैं या फिर आपको कुछ टेस्ट बेड यूज लेने हैं जहाँ पे आपके ऑनलाइन सर्वर्स काम में आने चाहिए होते हैं, कि आपको बोलते हैं कि आपको एक सर्वर की नीड है, तो आपको ज्यादा पेमेंट करने की नीड है नहीं अगर आपका काम छोटा है तो। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको सिर्फ एक रिवर्स कनेक्शन के लिए देखना है कि पब्लिक आईपी पे मेरा रिवर्स कनेक्शन आ सकता है या नहीं आ सकता, तो सिंपल सिर्फ आपको AWS अकाउंट पे रजिस्टर करना है और रजिस्टर करने के बाद आप अपनी मशीन डिप्लॉय कर सकते हैं। और डिप्लॉय करने के बाद आप सीधा इस आईपी पे, आपके पास सर्वर है अपना, अगर आपको रिवर्स कनेक्शन टेस्ट करना है वो कर सकते हैं। आपको कुछ फाइल अपलोड करके शेयर करना है वो कर सकते हैं। बट आपको ध्यान रखना है सिर्फ एक चीज का, विच वन इज बिलिंग डैशबोर्ड, कि आप कितना यूज में ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप बिल डिटेल्स वगैरह यहाँ पे आप सारी चीजें देख सकते हैं, ऑर्डर इनवॉइस, क्रेडिट्स, कॉस्ट एक्सप्लोर, ये सारे इंफॉर्मेशन है आपके पास में। सो जैसे 3.37% ही, क्योंकि अभी मैंने इसको डायरेक्ट ज़्यादा यूज में नहीं लिया है अभी, और ताकि आप
बट ये है बिलिंग वगैरह का आप ध्यान रखते हैं तो आप अपनी मशीन को यूज में ले सकते हैं। हालांकि आप इसे डिलीट करते हैं, आप दूसरे अकाउंट से क्रिएट करके भी आप ये चीज बना सकते हैं और उसके बाद फिर से यूज ले सकते हैं। तो अप्रोक्स 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट आईडी पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देता है और मतलब ज्यादा फीचर्स आपको मिल जाएंगे। जैसे अभी सिर्फ EC2 ही मिला है अभी हमें, तो अगर आप स्टूडेंट आईडी से इसको बाय करते हैं तो आपके पास ज्यादा फीचर्स है, आप ज्यादा इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं AWS अकाउंट को। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल होगा आपके लिए, ताकि आप मशीन्स वगैरह क्रिएट कर सके। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं हम लोग। ओके, सो जब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस, बाय बाय।